चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन जो कि पढ़ाया जा चुका है, वीडियो अपलोड है। इसमें हम आज जेईई मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आज की वीडियो में सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना है फंक्शन का। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। डोमेन और रेंज निकालने के साथ साथ हम लोग स्टेप भी सीखेंगे कि कैसे डोमेन और रेंज निकाला जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या निगेटिव हो जाए तो वह इमेजिनरी नंबर होता है, वह काल्पनिक नंबर होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी कोई पॉजिटिव नंबर हो। तो यहाँ यह पहले तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ओके, फैक्टराइज कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के उसको टर्म्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात करना है। क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर हम x बराबर जीरो रख सकते हैं, बोलो भाई, और x माइनस वन बराबर जीरो रखिए तो x बराबर वन, तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए। दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए। अब आइए चेक करते हैं हम इस पर। अब x एक्सिस है ये, इस पर एक क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला जीरो, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिला हमको वन। अब ये जो नंबर लाइन है ये तीन पार्ट में बट गई। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट में बट गए। अब हमको ये चेक करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है किस पार्ट में आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए अब मैं लेता हूं कि वन से लेफ्ट में अगर हम x बराबर टू रख दें तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर माइनस टू बराबर अंडर रूट टू। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसे x बराबर फोर रख दिया, तभी चाहे कि 16 माइनस चार बराबर अंडर रूट 12 आया, टू अंडर रूट थ्री। ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ इधर पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं। किसमें? थर्ड रेंज में। चलिए और जीरो से वन के बीच में चेक करता हूँ। जीरो से वन के बीच में चेक करिए तो जो वैल्यूज लेंगे आप, इसको आपको समझने के लिए दिया है हमने। जैसे हमने लिया जीरो और वन के बीच में 1/2, एक्स बराबर 1/2 लिया हमने। तो क्या हुआ? ये एफ एक्स बराबर, जरा देखिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2। ये वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2/4 बराबर अंडर रूट माइनस 1/4। निगेटिव वैल्यू आ गई, इमेजिनरी वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि जो ये पार्ट है, पार्ट टू में जो x की वैल्यूज हैं, आपको बताया गया होगा डोमेन कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की वे मान जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो क्या कहलाता है? डोमेन। तो यहाँ जीरो से x के बीच में जो हम x के मान ले रहे हैं उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन काल्पनिक हो जा रहा है। फंक्शन का मान क्या हो जा रहा है? काल्पनिक हो जा रहा है। इसलिए ये क्या है?
ये पार्ट 2 जो है आपका, इस पार्ट 2 में x का मान लाई नहीं करेगा, पार्ट 2 में। अच्छा चलिए ये तो हट गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में देखिए 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर, x बराबर -2 ले लिया तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए तो। -2 का स्क्वायर -2 बराबर √4 + 2 बराबर √6 बराबर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इधर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है f(x) का। यानी यहां पर f(x) क्या है, डिफाइंड है। f(x) क्या है, डिफाइंड है। यहां क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहां f(x) क्या है, डिफाइंड है। f(x) क्या है, डिफाइंड। अच्छा अब ये इसे वैल्यूज को बढ़ाते जाए कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इधर वैल्यूज को बढ़ाते जाए 2 3 4 5 6 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है। और पता है हमको अगर हम x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये पॉइंट है। अगर x बराबर 1 ले लें तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, डिफाइंड है। ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या हुआ, x वैल्यूज ऑफ x, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x के वे मान जिस पर फंक्शन डिफाइन है, वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ भैया, यहाँ -∞ पर ओपन इंटरवल लगाते हैं, -∞ तो कहाँ है ये, 0, और फिर कहाँ, 0 को क्लोज ब्रैकेट लेंगे, सॉरी, और फिर ये 1 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्या इन दोनों का हम यूनियन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द वेवी कर्व मेथड, यही वेवी कर्व मेथड है। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लें फिर मैं समझाऊं। देखिए 0 से इधर -∞ तक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, 1 से इधर क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, जो और 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, क्या नेगेटिव वैल्यू, ये कर्व जो है ये पॉजिटिव वैल्यू को देता है, ऊपर वाला किसको देता है, पॉजिटिव वैल्यू को, और नीचे वाला क्या देता है, निगेटिव वैल्यू को देता है, निगेटिव वैल्यूज नीचे वाला, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर वाला। ठीक है। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जहां पर आपका प्लस है वहां ग्राफ ऊपर हो जाएगा, जहां निगेटिव वहां ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये है वेवी कर्व मेथड। क्या है, वेवी कर्व मेथड टू फाइंड आउट द डोमेन, टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन सिग्नम x माइनस मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x। तो बेटा पहले आपको सिग्नम फंक्शन पढ़ाया गया है, उसका ग्राफ खींचना बताया गया है। तो देयर में भी 3 आउटकम्स ऑफ सिग्नम फंक्शन -1 0 1, ये 3 आउटकम इसके हो सकते हैं, किसके, सिग्नम फंक्शन के। ठीक है, ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो
यूँ कह लीजिए कि जो रेंज आएगा वो रेंज जो है -1 0 1 यही होगा इसका रेंज, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे समझते हैं, पहले ग्राफ खींचना है। ये पहले तो हम x बराबर 1 लेता है, x बराबर 1, या यूँ कह लो कि x ऐसे लू क्या, ऐसे ले रहा हूँ, ये f(x) बराबर ये, अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लें, 1 ले लें, f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मॉडुलस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। f2 ले लें, क्या हो जाएगा, 2 माइनस मॉडुलस 2 बराबर 0। इसका मतलब कि जो f(x) का मान है ये 0 है when x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर x बराबर 0 रख दें तब भी इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, फॉर x इज इक्वल टू 0। चलिए अब मैं लेता हूं और मान, नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं मैं इसकी, f(-1) बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 माइनस 1, ठीक है, हटाता हूं ब्रैकेट। चलो, ये मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, -1 बराबर -2। अगर ये -2 लेता हूँ क्या होगा, -2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेंज इसकी कितनी है, -1 तक ही है। कितनी है, -1 तक है। कब, जब x इज लेस देन 0, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, सिग्नम फंक्शन में, इसमें सिग्नम फंक्शन में, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ अब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ भैया, डोमेन ऑफ फंक्शन वैल्यूज, हर वैल्यू चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, यहां x की वैल्यू ले रहे हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तो डोमेन क्या, सब पर फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है। तो ये तो f(x) की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, 0 0 -1, 0 0 -1, ये तो f(x) की वैल्यू है, यही तो रेंज है इसका। ये क्या है, आप रेंज आप फंक्शन क्या लिख सकते हैं, 0 0 -1, ये आप लिख सकते हैं इसका क्लोज इंटरवल, ये इसका रेंज हो गया। लेकिन फंक्शन डोमेन का फंक्शन क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स, क्या, ऑल इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव सभी नेगेटिव 0 को लेके चल रहा है, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स, ओके, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कलेक्शन करना पड़ता है क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है, इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको खुद पता है 49 साल की अवस्था है, अब तक तो हम नहीं पढ़ाते रहे जेईई मेंस के क्वेश्चन, AIEEE नीट, जो फिजिक्स में आप देख रहे हैं नहीं पढ़ा रहे थे, आप पढ़ा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट तो था लेकिन उस पर जाते नहीं थे, लेकिन अब जा रहे हैं। तो अगर मैं इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी ठीक रही नहीं, हमेशा कुछ न कुछ लेकर के मैं झेलता रहता हूँ। तो आपसे बस एक ही निवेदन है कि खूब
कस के मेहनत करिए। और लॉकडाउन है, परीक्षाएं स्थगित हैं, अगर आप कस की मेहनत कर देंगे तो कहीं न कहीं अच्छा प्लेस आपको मिल जाएगा। यह मेरा दावा है। प्रयास मेरा, मेहनत आपका। ठीक है, हम सब मिल करके हाँ एक नई दिशा पा सकते हैं, इसलिए ऐसा करिए। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, यहाँ रेंज फाइंड आउट करनी है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, मतलब अंश में भी x है, हर में भी x है। मतलब कि वेरिएबल की कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल कितनी, जरा बताओ यहाँ पर, सीखो। क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 है। और हमको हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वेरिएबल की एक क्वांटिटी हो। ठीक है, यहाँ चिड़िया आ गई हैं, हाँ चहचहा रही हैं, मुझे लगता है मुझसे पूछ रही हैं कि ये लॉकडाउन में क्यों चिल्ला रहे हो, घर जाओ। लॉकडाउन में क्यों चिल्ला रहे हो, घर जाओ। तो इनकी चहचहाट आपके कानों तक पहुंच सकती है। तो हाँ, तो अब बेटा कि हम वेरिएबल की ये क्वांटिटी लाएं, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जानते हो कि अगर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो एक काम तो बन जाएगा। इसको क्या हम नहीं लिख सकते, 3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या ये 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हुआ? हो गया। अब केवल एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, ठीक ना। अब हम लिख सकते हैं बहुत प्यार से कि एफ एक्स बराबर 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 वेरिएबल आने के बाद हमको काम करना बहुत आसान हो जाता है। इस सवाल को बताने के लिए हम 2 मेथड का यूज करेंगे। पहला मेथड है आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड, बहुत आसान है ये। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, पॉजिटिव होगी। 0 हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। बोलो भाई, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में, ये इनइक्वलिटी है, ये दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोलो भाई, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोलो, हो सकता है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इतना से ही कर दें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, अगर इतना ही कर दें, जरा देखो कि जो एक्स का जो रेंज आ रहा, डोमेन आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यूज तो वही तो डोमेन है। एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? ये 0 टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं? बोलो, जो एक्स स्क्वायर है ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी सभी वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं है? चलो, अगर हम यहीं पर करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 1, और इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है। अब एक काम करते हैं,
3 अपान एक्स स्क्वायर करते हैं। 3 अपान इसका पूरा ले रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले एक्स स्क्वायर का डोमेन निकाला, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकाला, फिर 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो 3 अपान दिस मतलब 3 अपान 1 क्या हो जाएगा 3, बोलो। और 3 अपान इन्फिनिटी यहाँ करेंगे, 3 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, बोलो भाई क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं। अब बताओ, सब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 3 अपान, या तो यार ओपन इंटरवल था, 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाए, बिलोंग किससे बिलोंग करेगा ये, 3 में से 1 माइनस करो 2, 0 में से 1 माइनस करो -1, -1 हुआ, सॉरी 3 0 में से 1 करें, ठीक है। बोलो क्या हम इसको भाई बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा कर दें, यह बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 to 2, बोलो। तो फंक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा ये, बोलो -1 से लेके 2 के बीच तक ये होगा, ये रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। इसके बाहर इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, इसके बाहर इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, नोट। तो ये आप इसको नोट कर लें, फिर सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं जो हम लोग पढ़े थे। चलिए सेकंड मेथड यही है, क्या लिखते हैं इसमें, एक्स इन टर्म ऑफ वाई। तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करिए, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर कामन 1 प्लस वाई बराबर 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 2 माइनस वाई अपन 1 प्लस वाई। तो एक्स बराबर केवल पॉजिटिव वैल्यू ले, क्या फर्क पड़ता है, तो 2 माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई। चूंकि ये कहाँ है, ये अंडर रूट में है, इसलिए 2 माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एफ एक्स का मान नेगेटिव होगा वह कंसीडर नहीं किया जाएगा, जहाँ पर एफ एक्स का मान पॉजिटिव होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, उसी को हम क्या मानेंगे, रेंज मानेंगे। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट जरा देखो बेटा, y माइनस 2 माइनस वाई बराबर 0 अगर रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ये तो 2 मिल गया, और 1 प्लस वाई बराबर 0 रखोगे क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट, y बराबर -1 आ जाएगा। ओके, 3 पार्ट हो गए आपके। वेवी कर्व मेथड हम उसको नहीं प्लॉट करते, ऐसे ही करता हूं। जरा देखो 2 के आगे जरा देखता हूं, तो इसे अगर हम y बराबर हम ले लें 4, 2 के आगे y बराबर 4 ले लें, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, सॉरी चलो ठीक है, तो 2 माइनस 4 अपान 1 प्लस 4, या यहीं पर देखिए, अब तो x की वैल्यू है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, हमको एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी,
एफ एक्स की, तो एफ टू बराबर 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 अपान 5 बराबर -2 अपान 5। ये क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक, ये क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा चलिए, और F2 पर क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू। चलिए, मतलब अब 2 को हमको छोड़ना पड़ेगा। F2 पर क्या दे रहा है? निगेटिव, तो 2 को हमको छोड़ना पड़ेगा। चलिए, F बराबर 3 ले लेता हूँ, तो 2 माइनस 9 अपान 1 प्लस 9 बराबर -7 अपान 10। फिर निगेटिव वैल्यू आ गया ना, फिर निगेटिव वैल्यू आ गया, यानी 2 से लेकर के इसके राइट हैंड साइड इन्फिनिटी तक क्या आ रहा है? निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तब ये क्या होगा? इसमें एफ एक्स इसमें लाई नहीं करेगा, एफ एक्स इसमें लाई नहीं करेगा। अच्छा चलो, अभी हम ध्यान दीजिएगा, 2 पर निगेटिव आ रहा है, 2 को हम लेंगे नहीं, 2 के पास क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। जहाँ 2 मिलेगा हमको वहाँ क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है ये। ओके, अच्छा चलिए भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं उसमें, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, -1 और 2 के बीच में आते हैं। -1 पहले आते हैं, पहले देखता हूँ -1 पर क्या है। F -1, तो 2 माइनस -1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस -1 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 बराबर 1 अपान 2। इसका मतलब कि जहाँ -1 आएगा वहाँ क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। इस पर वैल्यू दे रहा है, इस पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, और 2 पर क्या है? निगेटिव वैल्यू है। ओके, और हमको निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। चलिए भाई, अब आइए आप, क्या 1 से छोटा, -1 से छोटा, तो F -2 ले लेता हूँ। क्या होगा ये? -2 माइनस -2 का स्क्वायर अपान 1 प्लस -2 का स्क्वायर। चलो भाई, 2 माइनस 4 अपान 1 प्लस 4 बराबर -3 अपान 5। इधर भी क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू। ये भी कट गया। अब यही क्यों बचा? क्या बचा? रेंज ऑफ फंक्शन 1 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि -1 पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है, और 2 पर निगेटिव वैल्यू, 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? क्लोज इंटरवल लगा दिया। सॉरी, क्या नहीं, ठीक है। नो 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 नो, पहले वाले मान 1 पर तो पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पर, और ये जो है यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल मतलब 2 को छोड़कर। पहले वाले में गलती किए हैं, पहले वाले मेथड में। ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। या हम जहाँ देखे थे वहाँ गलत लिखा गया था, ये वाला, क्योंकि 2 पर तो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए 2 को तो छोड़ना पड़ेगा हमको, 2 को छोड़ना पड़ेगा। वह -1 को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए -1 को लेना पड़ेगा। इसलिए -1 के बगल में क्या लगाएंगे? क्लोज्ड, और 2 के बगल में क्या लगाएंगे? ओपन, ठीक है। जहाँ मैं देखा था, जहाँ मैं पढ़ा था, वहाँ गड़बड़ी कर गए। यहाँ से तो क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि -2 पर जो है क्या दे रहा है। फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। F2 बराबर 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ तो गया निगेटिव वैल्यू अपान 1 प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 4 अपान 5 बराबर -2 अपान 5। तो निगेटिव वैल्यू तो दे रहा है, और निगेटिव वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करना है। और F -1 पर 2 माइनस -1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस
-1 का स्क्वायर बराबर 2 -1/1 + 1 बराबर 1/2 दे रहा है। तो इसलिए ये सही है। इस भाई जो फर्स्ट मेथड्स लगाए थे शायद ऐसा लिखे थे, मेरे ख्याल से ऐसा लिखे थे -1 और 2। लास्ट में गलती कर गए जब प्लेस चेंज कर रहे थे। जब हम प्लेस चेंज कर रहे थे ऐसा आया था ना, ये 2 -1 आया था, सॉरी 2 -1 आया था। तो हमने गलती क्या किया था उसमें कि -1 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। गलत किया ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा, नोट करें प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) = x + 1/x। इसका रेंज तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन जेई मेन वाले ऐसे इस फंक्शन का जो रेंज है वो याद कर लें। इस फंक्शन का जो रेंज है वो याद कर लें। मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका जो रेंज होगा वो -∞, हमको थोड़ी जेई मेंस बैठना है, इतना यूनियन 2 to ∞। इसका रेंज ही आप लोग याद रखें। हम लोग तो मान लीजिए यहाँ तो सॉल्व करेंगे ही, इसको हमेशा याद रखें कि x + 1/x का रेंज क्या होगा। अगर जेई मेन क्रैक करना है तो इसको याद रखना है। मतलब सॉरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पता चला इसका रेंज आया तो तर्स आप लिख दीजिए ना। इस तरह का कोई फंक्शन है तर्स, उसका रेंज आप लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं है। तो क्या तो x होना क्या चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। x को या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन 0 तो कदाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो x + 1/0 दैट x + इन्फिनिटी, दैट्स इन्फिनिटी, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक, अब आइए दूसरी चीज, यहाँ दो क्वांटिटी है, एक x एक 1/x, दो क्वांटिटी है, यानी दो वेरिएबल है। वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी कितनी है, 2। इसको हमको एक करना है। तो देखो पहले आप जानते हो, इसको हम लिख सकते हैं √x + 1/√x + 2 -2 f(x) बराबर, ये लिख सकते हैं। ये बराबर हुआ √x + 1/√x का होल स्क्वायर -2, या इसको हम x -1/√2 है, ये √x + 2 दो लिख सकते हैं। यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे तो कि अभी दो वेरिएबल तो है, कहाँ दो वेरिएबल है यार, ये एक क्वांटिटी है, होल स्क्वायर है ना, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, इसको हम एक क्वांटिटी मानेंगे। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर होता तो हम इसको एक क्वांटिटी मान लेते, लेकिन होल स्क्वायर तो है नहीं, अलग अलग है दोनों टर्म। जब दोनों टर्म अलग है तो दो वेरिएबल हुए। ठीक है, दो वेरिएबल का मतलब दो, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ। वेरिएबल क्वांटिटी कितनी हुई, 2। यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी कितनी है, 1, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, फॉर पॉजिटिव x के लिए तो हम केवल क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात कर रहे हैं। तो अच्छा बताओ, x + 1/√x का जो होल स्क्वायर है ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई।
होगा ना। अच्छा, अब ये तो कितना था, अब इसमें से क्या करिए, क्या करिएगा, अब तो हमको एक तो पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, तो नेगेटिव क्वांटिटी लेना है। तो अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ पर हम देखें इन दोनों में, अगर जैसे हम अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर -2 बराबर 0 रखें, तो या अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स बराबर क्या होगा 2 ना। अगर हम अंडर रूट एक्स -1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर +2 बराबर 0 रखें, तो ये अंडर रूट एक्स -1 अंडर रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन -2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमको मिल गए, क्लियर सी बात है, अभी रुके रहो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन मिले, 2 एंड -2 एंड 2, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए। ओके, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स की बातें छोड़ दो, दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए। कौन कौन से, चलो -2 2, नंबर लाइन 3 पार्ट में बट गई। अब इसी पर हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव, जीरो नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, गजब, दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसमें जीरो है भी नहीं, इसमें जीरो है भी नहीं। इसको नोट करते रहिए आप लोग, हम मिटाएंगे इसको। अब आइए 2 से आगे जाता हूँ, F3, अच्छा F2 पर लेता हूँ, F2 2 + 1/2 बराबर 5/2, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। चलो F3 लेता हूँ, 3 + 1/3 बराबर 3 and 1/3, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इसमें। इसका मतलब इसमें फंक्शन क्या है, लाइक कर रहा है। अच्छा, और 2 और -2 के बीच में देखता हूँ, -2 और 2 के बीच में देखता हूँ। तो मान लिया हम F-1 ले लिया हमने, F- -2 -1 0 ऐसे आएगा ना, -2 -1 0 1 2, तो -1 ले लिया। तो क्या हुआ, x प्लस 1/x में -1 + 1/-1 बराबर क्या हुआ, -1 बराबर -2। बीच में क्या आ रहा है, ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। चलिए फिर देखता हूँ, -2 से कम F-3 ले रहा हूँ, F-3 ले रहा हूँ, क्या होगा -3। ये सब काम जो हमने किया केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए किया है हमने। -3 प्लस 1/-3 बराबर, माइनस कॉमन लेता हूँ, 3 + 1/3 बराबर -3 and 1/3। इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब कहाँ तक जाएगा ये, इन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, और इधर कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसका रेंज क्या हुआ। 2 पर पॉजिटिव दे दिया, इधर पॉजिटिव, 2 -2 और -2 पर क्या दिया था, -2 पर जरा देखो तो, F-2 जरा चेक करो तो क्या आ रहा है, -2 -1/2, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। -2 + 1/2 बराबर -5/2, इस पर क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, -2 पर।
ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या निकालना है, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। तो इधर आइए, यहां बीच में भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है। एक सेकंड का दे, कहीं गलती तो नहीं हो रही मुझसे। गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं। यहां से देखो, f(x) की दो वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू है और f(x) की एक वैल्यू ये है, मतलब दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है ये। तो जब x निगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ x या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर दोनों x पॉजिटिव हो जाएं तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ना। फॉर पॉजिटिव x f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो हम लगा नहीं सकते, चल लगा नहीं सकते। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि f(x) का मान कितना हो, ग्रेटर देन 0। तो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलेगा यानी √x प्लस 1/√x शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर देखो, या √x माइनस 1/√x -2 यह भी शुड बी ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0, या पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ये लेस देन 0 कर दो, या x माइनस 1/√x, ये -2 है यार, इधर जाएगा, इधर सॉरी -2 है ना, ये यहाँ प्लस माइनस या माइनस यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ये लेस देन -2, क्लियर सी बात है कि जो f(x) का मान है वो -2 और +2 के बीच में वैरी करेगा। यानी जो अगर हम नंबर लाइन ले लें -2 और +2 से ज़्यादा और -2 से कम, -2 से कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये अच्छा से कम, और ये क्या हो जाएगा, 2 से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन कितना हुआ, इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू प्लस इन्फिनिटी। ये रेंज हो गया आपका, नोट इट प्लीज। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 30। जरा देखिए भाई, इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये, एक तो ये। इसको मानते हैं f(x) बराबर मॉडुलस x प्लस 2 मॉडुलस x माइनस 2 और gx बराबर 30। कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, फॉर f(x) क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। क्रिटिकल पॉइंट से ही होंगे 0 और 2। ओके, चलिए
चलिए अब बताओ कि एफ जीरो क्या होगा। 0 प्लस 2 मॉडुलस 0 माइनस 2 बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 बराबर 4। 0 पर ये कहाँ जा रहा है, इधर देखो, 0 पर कहाँ जा रहा है ये 4, मतलब x बराबर 0, ये 0 4 हुआ कि नहीं, ये 0 4 हुआ, ठीक है। जरा F2 निकालो तो, F2 2 प्लस 2 माइनस 2 बराबर, तो 0 हो गया, बराबर 2 पर 2 पर 2, बस इतने लेंगे। अच्छा को 4 को थोड़ा सा ऊपर ले लें, इसको 0 4 0 4, यहाँ जो पॉइंट होगा वो 2 का होगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये इसको मिला दो जरा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट तक पढ़ाया हूँ, कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब जी एक्स बराबर क्या निकालें, 13। ये क्या है, जी एक्स बराबर 13, ये 13 है, ये 0 13, ठीक है। अच्छा करा है कितने सोल्यूशन होंगे भाई, दोनों ग्राफ जितनी जगह पर काटेंगे, एक तो यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एफ एक्स जी एक्स यहाँ कट कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ कट इस पर कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, सोल्यूशन तो पूछा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। कितना, 2 सॉल्यूशंस। भाई एक ऑप्शन दिया रहेगा 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इतना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो जो उत्तर आएगा उसी पर टिक कर दीजिएगा आप लोग, नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस x माइनस 5 इज। 4 आंसर दिए गए हैं, इसके पूरा लिख दिया हमने। अच्छा बताओ, एफ एक्स एक्स के हर मान पर डिफाइन है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डोमेन जो हुआ, क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर। यहाँ आर प्लस, यहाँ आर प्लस दिया, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कदाप नहीं हो सकते। अब बी और सी में से चाहे जो सही हो जाए। अच्छा आप एक बात की बताओ, स्टेप बाय स्टेप मेथड से रेंज निकालना है। अब जो x माइनस 5 की जो वैल्यू होगी, या तो 0 होगी, या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, कोई पॉजिटिव नंबर। क्लियर। अच्छा अब फिर जो है इसका मतलब कि जो x माइनस 5 है, इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के पहले तक होगा। अच्छा चलो अब यहाँ पर 2 माइनस एक्स माइनस 5 है, तो माइनस एक्स माइनस 5 कर लेता हूँ, बिलोंग्स टू। अच्छा भैया ये बताओ, अगर 0 तो न तो निगेटिव होता है न तो पॉजिटिव, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब माइनस एक्स माइनस 5 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। बोल यार, अब 2 ऐड कर दिया गया, 2 माइनस एक्स माइनस 5 बिलोंग्स टू 2 ऐड करोगे
तो इन्फिनिटी में 2 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन 0 में करोगे तो 2 हो जाएगा। ये इसका मतलब कौन सा सही है? विकल्प बी आंसर, विकल्प बी आंसर क्या? बी। डोमेन इज इक्वल टू व्हाट? रियल नंबर एंड रेंज इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू, रेंज कितना हुआ? बिलोंग्स टू ये माइनस इन्फिनिटी टू, ये हो गया आपका रेंज। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स बेस 10 इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब तक नहीं लिखता था लेकिन 2 क्वेश्चन में हमने लिख दिया। ये बताइए कि लॉग क्या बोलता है? लॉग बोलता है कि हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ये अंडर रूट क्या बोलता है? ये बोलता है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स शुड बी व्हाट? शुड बी पॉजिटिव। एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जब दो भाई लॉग भी कर रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, अब रूट कर रहा है क्या कि हमारा मान जो है अंडर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एफ एक्स का मान क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। बोलो भाई। अब आइए यहां लेता हूं क्या, लॉग 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि रूट भी लगा है इसलिए दोनों लगा दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 10 पावर 0। आप लोग बहुत बहादुर इंसान हैं। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। 1 को इधर ट्रांसफर करो या दोनों तरफ -1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलो तो क्या करेंगे इसको भैया, ये 3 माइनस 2 एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले? एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर यहाँ से भाई ये कर दो कि 3 माइनस 2 एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 3/2, तो 3/2 ये हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ओके, जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तब हमको क्या करना है? क्या करना है? ये 0 है, ये 3/2 है। अब इसी को चेक करो कहाँ कहाँ एफ एक्स पॉजिटिव है। एक्स के किस वैल्यूज के लिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इज पॉजिटिव, दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक्स के जिस मानों के लिए एफ एक्स का मान पॉजिटिव होगा वही क्या होंगे? फंक्शन के डोमेन होंगे। अच्छा भाई चलो, एक्स बराबर क्या ले लूँ? सपोज करो कि अगर हम एक्स बराबर 4 ले लें, क्या ले लें? एक्स बराबर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? 3 माइनस 4 -1/4 निगेटिव आ रहा है। वैल्यू क्या आ रही है लॉग की? निगेटिव आ रही है। ठीक है, अच्छा चलो भाई 3/2 पर क्या है? पॉजिटिव है। 3/2 पर क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू पर। इधर क्या दे रहा है? इधर निगेटिव दे रहा है। और निगेटिव नहीं, इधर निगेटिव आएगा तो काल्पनिक हो जाएगा, मतलब कि ये पार्ट तो गायब है आपका। जरा 0 पर चेक करो तो, एक्स बराबर 0 पर चेक करो तो अंडर रूट में आ जाएगा log 10 log 3 बेस 10, ये हो गया। ये
ये तो भाई ठीक है। 3 पर भी ये जो है 0 पर भी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दे रहा है ना 0 पर। अच्छा 0 से कम लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, यह भी रेंज गड़बड़ हो जाएगा। 0 से कम लेंगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यह भी गड़बड़। इसका मतलब क्या है कि रेंज हमारा कहाँ है 0 से 3/2। अब इसी में हमको चेक करना है, तो टेंटेटिव हमने चेक कर लिया इसको, हाँ, कि ये 0 और 3/2 मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। दो में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन, अब ये सही है कि डी सही है? डी पर तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी x बराबर 3/2 पर तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा भाई, या देखो तो fx बराबर कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यार मैं गलत बोल गया, log 10 3 माइनस 0/0, ये तो इन्फिनिटी हो गया भैया। log इन्फिनिटी बेस 10, ठीक है, बोलो भाई। या यहाँ से भी चेक कर लें क्या, यहाँ से भी चेक कर लें, तो ये इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है। 0 पर फंक्शन कहाँ किसको अटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। 0 पर फंक्शन किसको अटेंड कर रहा है, x बराबर 0 पर फंक्शन किसको अटेंड कर रहा है, 0 को। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, इधर 0 इधर 3/2, ऐसे लगा दो। ये देखो कौन सा है, ये डी, तो डी करेक्ट, डी क्या है आपका, सही है, डी सही है। नोट इट प्लीज। चलिए, राइट द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दो वेरिएबल हैं, मतलब वेरिएबल की दो क्वांटिटी है, हमको चाहिए ये क्वांटिटी, हमको चाहिए एक क्वांटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि fx बराबर व्हाट, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। देखो भाई अब एक क्वांटिटी मिल गई वेरिएबल की। अच्छा ये होल स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए ना। अब क्या करें, दोनों साइड में 3/4 जोड़ दें, 3/4 प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 3/4। बोलो भाई, इसका मतलब कि यह किसकी वैल्यू है, fx की, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। रेंज का रहा है यार, रेंज वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx, तो रेंज क्या हुआ भैया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कह रहा है, तो यहाँ पर लगा दो 3/4 और लास्ट में कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये आपका रेंज है, नोट इट प्लीज। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर रेंज 9th है, लास्ट है, है कि fx बराबर 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x/2 फाइंड f(x प्लस y) इंटू f(x माइनस y)। ये भैया f(x) बराबर इतना है ना, f(x प्लस y) बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस y हो जाएगा। 2 पावर x प्लस y ना प्लस 2 पावर माइनस x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा (2), सॉरी, x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर x माइनस y प्लस 2 पावर, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस x माइनस y यानी माइनस x प्लस y, क्या माइनस x प्लस y/2। चलो f(x प्लस y) ये बहुत सिंपल सा था, हमका लास्ट में कम से कम एक सरल तो बता दें। 2 पावर x प्लस y प्लस
2 पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपान 2 इंटू 2 पावर एक्स माइनस वाई प्लस 2 पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपान 2। चलो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका शुरू करो। जैसे बीजगणित का मल्टीप्लाई किया जाता है, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई जैसे होता है, इसका इसमें करोगे तो 2 पावर 2x हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो प्लस 2 पावर 2y हो जाएगा। ठीक है, फिर चलो इसका इसमें करोगे तो माइनस एक्स 2 पावर माइनस 2y हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो 2 पावर माइनस 2x हो जाएगा, पूरे अपान 4, पूरे का अपान 4। ठीक है, तो अब क्या होगा ये ये हो गया ये क्या 2 पावर 2x प्लस 2 पावर माइनस 2x प्लस 2 पावर 2y प्लस 2 पावर माइनस 2y। ठीक है, अपान 4 है ये, तो 4 है भैया, तो 1 अपान 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख तो रहा है, बहुत मजे में दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 अपान 2 ये 2 पावर 2x प्लस 2 पावर माइनस 2x अपान 2 प्लस 2 पावर 2y प्लस 2 पावर माइनस 2y अपान 2। देखो भैया प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, कंफ्यूज हो जाना। ये क्या हुआ 1 अपान 2, ये f2x है और ये f2y है, f2y। दिस इज योर आंसर, नोट इट प्लीज। वीडियो जितना देर का दिख रहा है उससे दूना समय लगा है बनाने में।